अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। 2 दिन मैं बिजी रहा जनाब, 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना सका। रीज़न क्या थी कि पहले दिन तो मैं बिजी था, परसों का दिन जो है वो काफ़ी बिजी था मेरा, और उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। और जो कल का दिन था, आपको पता है कल बहुत बड़ा दिन था, मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और बदकिस्मती से जो है वो इंडिया फाइनल नहीं जीत सका। बड़ी जो है वो दुख की घड़ी होती है जब पूरी टीम इतना टूर्नामेंट बेहतरीन खेले और लास्ट मैच में वो रह जाए, तो एक दुख तो होता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको होता है वो प्रेशर में बहुत ही ज़बरदस्त खेलती है, और कल जो वो खेली है तो उन्होंने सारे जो है वो पीछे उनके जो मैचेस हारे हुए थे सबके कसर उन्होंने निकाल दिया, तो 6th टाइम जो है वो टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुआ है। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस उनको, और इंडिया को भी कंग्रेचुलेशंस, एक अच्छा टूर्नामेंट जो है वो खेला। तो अब बातें हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, और मार्केट की अपडेट आप लोगों से शेयर करूँगा। यहाँ कि दोबारा आप लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट अपना जो है वो एक बुलिश जो पैटर्न है वो अभी तक नहीं उसने तोड़ा। जो एक बना हुआ है मोमेंटम बना हुआ है उसको अभी तक जो है वो नहीं तोड़ा, ठीक है। और स्टिल जो है वो हम लोग को नजर आ रहा है पिछले 2-3 दिन लगातार जो कैंडल की क्लोजिंग है वो ग्रीन है, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। डोजी फ्लाई इस तरह की जो है वो कैंडल्स हम लोग को नजर आ रही हैं। तो स्टिल जो है वो हम लोगों को बुलिश जो है वो ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 37,200 के ऊपर इस वक्त मार्केट मौजूद है, और यहाँ पे हैवी चांसेस है कि मार्केट आगे बढ़ने को तैयार है, ठीक है। और मार्केट आगे बढ़ सकती है। स्टिल जो है वो एक साइड वेव और इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। और अगर बाकी मार्केट देखी जाए तो वो भी स्टिल साथ साथ मूव कर रही है। अगर सोलाना की बात करें तो इस वक्त $60 के ऊपर मौजूद है, जो अभी भी काफ़ी प्रॉफिट के अंदर चाह रहे हैं। उसके अलावा बाकी कोइन है, फैंटोम है या एफटीटी है, कोइन नियर प्रोटोकॉल भी जो है वो अब बुलिश करके, जितने भी क्रिप्टो मार्केट में जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट प्रोजेक्ट है वो आहिस्ता 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 अपनी जो है वो एक रिदम बनाने अब स्टार्ट कर दी हैं, और वो आगे बढ़ने की अब कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस वक्त पोजीशन है। स्टिल वही मैं चीज़ें रिपीट करूंगा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को जो एक सपोर्ट लेवल नजर आता है हैवी किस्म का, वो 32,200 का है, उसके ऊपर 33,000 33,400 का, ये जो हैवी सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है। और अभी मार्केट जिस पोजीशन के अंदर भी साइड वेव बना रही है, यहाँ पे अब एक मैकेनिज्म सेट करेगी तो फिर यहाँ पर जो है हमारे पास 35,000 तक एक जो है वो सपोर्ट बन सकती है अगर मार्केट थोड़ी सी और ऊपर निकल जाती है। वरना ये कच्ची सपोर्ट है जिसको हम लोग बहुत नॉर्मल जो है वो स्पेस में लेते हैं कि ये ब्रेक हो सकती है ईजिली, ठीक है। तो पिछले दिनों में आप लोग देखा भी कि वो मार्केट नीचे जो है, तो अभी स्टिल हम लोगों को जो है वो एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी तक मोमेंटम अपना कायम किए हुए है, नीचे नहीं आ रहा। तो स्टिल आगे कुछ बेहतर देखने को मिल सकता है। इस वक्त आप लोग अगर चार्ट की वो लाइनिंग देखें, वो इंडिकेटर्स देखें, तो स्टिल ऐसा नजर आ रहा है कि 1-2 दिन के अंदर मार्केट एक बड़ा बुलिश आप लोगों को दे सकती है। जो एक लोग आइडिया लगा रहे हैं मार्केट नीचे आ सकती है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है यहाँ पे पब्लिक को इतना लिक्विडेट कर दे तो मार्केट अब जो है वो आगे बढ़ सकती है। बाकी मार्केट के आपके सामने है। थीरम की यहाँ पे बात कर ले तो थीरम एक बार फिर 20,000 को क्रॉस करके आगे जो है पोजीशन में बनी, और आपको पता है इसने अब आगे ही जाना है। वो बस बीटीसी की पोजीशन को देखना होता है, और उस हिसाब से पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है अपने फेवरेट प्रोजेक्ट एथेरियम के अंदर, क्योंकि बीटीसी के अलावा जो प्रोजेक्ट्स के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो है एथेरियम। और जो लोग एथेरियम में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वो फिर बाकी अल्टरनेटिव कोइंस के अंदर जो है वो अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने पर बिलीव रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सोलाना बेहतरीन जो है वो प्रॉफिट दे रहा है, और जैसे बीटीसी अपनी नई एक हाइप बनाएगा यानी कि 40 पे चला जाता है बीटीसी, तो आपको सोलाना फिर जनाब उस हिसाब से 70-75 के ऊपर जो है वो इजीली 70-75 तो आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर 2023 31 दिसंबर वहां तक अगर मार्केट अपना एक ऐसा बना लेती है कि 45,000 50,000 इसके पोजीशन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोलाना 100 को क्रॉस कर जाएगा, सोलाना क्रॉस कर जाएगा और आगे की एक अमाउंट हो सकती है। तो बाकी कॉइन्स जैसे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बाकी कॉइन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो अच्छा जो है वो एक मैकेनिज्म सेट कर रहे हैं। यहाँ पे सब कॉइन्स की मैं लिस्ट आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करें तो सोलाना, ठीक है, सोलाना, मैटिक, AVX, फैंटोम, पोल्का डॉट, ठीक है, फिल कॉइन, XRP, ठीक है, उसके बाद डॉज कॉइन, गाला, SLP, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास था फ्लोकी इनू, लूना क्लासिक, पैप कोइन एंड शिबा इनू कोइन। ये एक पोर्टफोलियो आपको बताया। इस हिसाब से अगर आपका मैनेज होता है तो बेस्ट है। आप रिसर्च करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको एक टाइम में नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें इस वक्त जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना, और इस हिसाब से आप लोगों ने आगे चलना है, कंटिन्यू करना है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। और यहाँ पे शिबा इनू की बात कर लो तो शिबा इनू अपनी जो है वो एक प्राइस सेट कर रहा है 866 870 इसके ऊपर, यानी कि अब अगर बुलिश करेगा तो ये फिर 10 को क्रॉस ही करेगा,
ठीक है, उसको कैंसिल करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट एक टाइम में बहुत नीचे थी और यहाँ पे वेल्स बाय करते सेल करते कोई नीचे आता, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉइन जो है वो एक जगह पे अपनी प्राइस को स्टेबल करे हुए बैठा हुआ है और वो आगे बुलिश की जो है वो तैयारी कर रहा है। तो ये यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में बहुत सारे क्या रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।